तो भैया सभी को नमस्कार। मैं हूं पीयूष और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक टॉपिक पे। बहुत से लोग जो मेरे से एक सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा जो पावर स्टीयरिंग है वो बहुत हार्ड चल रहा है, उन्हें जो है बहुत ताकत लगानी पड़ रही है अपने स्टीयरिंग को जो है मोड़ने में। कभी कभी तो इतनी पावर लगानी पड़ती है कि सादे स्टीयरिंग टाइप जो है उनका पावर स्टीयरिंग फील हो रहा है। तो उसकी वजह क्या है जो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली वजह तो एक ये है कि पुराने ज़माने में जो जिनके पास पहले दूसरे ट्रैक्टर थे उन लोगों के मन में क्या थी, वो सबसे पहले जो ट्रैक्टर लाते थे तो ट्रैक्टर जो कंपनी से आता है तो उसके जो आरपीएम सेट रहते हैं वो अराउंड 700-800 आरपीएम के बीच में जो है सेट रहते हैं। लेकिन पुराने जो लोग ट्रैक्टर लेते थे पहले, जो 700-800 आरपीएम जो इंजन के रहते हैं उनको घटाकर 400-500 करवा लेते थे, 100-200 आरपीएम जो है कम करवा लेते थे। और इसके पीछे उनका लॉजिक ये होता था कि जो है ट्रैक्टर अगर आइडियल कंडीशन में खड़ा है तो वो डीजल कम लेगा। तो यही जो सेम काम है कुछ लोग ये नए ट्रैक्टरों में भी करवा लेते हैं जो पावर स्टीयरिंग वाले हैं। पहले के जो ट्रैक्टर आते थे वो सादे स्टीयरिंग में आते थे तो उनमें जो कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं था। लेकिन अब जो ट्रैक्टर आ रहे हैं पावर स्टीयरिंग में आ रहे हैं और पावर स्टीयरिंग को चलने के लिए 700-800 आरपीएम पंप को चाहिए। जब पावर स्टीयरिंग का जो पंप है उस परले साइड जो रहता है पावर स्टीयरिंग का पंप, उसको ढंग से वर्क करने के लिए 700-800 आरपीएम चाहिए। तो वो ढंग से घूमेगा तो जो है वो वर्क करेगा। तो वो जो आरपीएम कम कराने की वजह से उससे भी पावर स्टीयरिंग में जो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो मैकेनिक से जो है लोग करा लेते हैं जनरली। यहाँ से ये दिया है, ये देखिए, ये हैंड रेस का है और ये पैर वाली रेस का है, तो उसको थोड़ा पीछे कर दें तो कम हो जाएगा। तो ये मैकेनिक से लोग सेट करवा लेते हैं। अगर आपने ये सेट करा के रखा हुआ है तो इसे वापस जो है 700-800 के बीच में करा लीजिए। मिनिमम 750-800 आरपीएम बहुत होते हैं पंप को ढंग से काम करने के लिए। तो आप इसे वापस करा लीजिए, आपका स्टीयरिंग जो है वापस से नॉर्मल हो जाएगा। जैसा वो चलता है वैसा वो वर्क करने लगेगा, बिल्कुल स्मूथली नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर रेस से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रखी है और फिर भी आपका पावर स्टीयरिंग अगर कड़ा चलता है, टाइट चलता है, आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, ताकत ज़्यादा लगती है, तो देन सिंपली उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल फ़िल्टर, अगर आपका स्टीयरिंग का ऑयल जो है सीधे हाइड्रोलिक से ही लेता है पीछे, जैसे मैं आपको बता दूं महिंद्रा अर्जुन लोगों में जो है उस तरफ, किस तरफ है, उस तरफ है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ उस तरफ जाके। ये देख सकते हैं आप, ये जो मोटा पाइप आया है पीछे से हाइड्रोलिक ऑयल लेके आता है, ये लिफ्ट के और पावर स्टीयरिंग के दोनों पंप में जो है ऑयल देता है। एक फिर इसमें से जो एक हाइड्रोलिक के लिए सप्लाई जाती है और एक जो सप्लाई जा रही है पावर स्टीयरिंग के लिए, यहाँ से ये देखिए सप्लाई गई सीधे पावर स्टीयरिंग की ओर सप्लाई गई है। तो अगर आपके ट्रैक्टर में सेपरेट स्टीयरिंग का ऑयल नहीं है तो हाइड्रोलिक का जो ऑयल आता है जहाँ से, तो ये हाइड्रोलिक ऑयल फ़िल्टर है, या तो ये चोक हो गया हो, इसमें अगर कोई कचरा वचरा फंस गया हो तो उस वजह से भी जो स्टीयरिंग और लिफ्ट ढंग से काम नहीं करते हैं। या फिर नीचे वहाँ पे जहाँ से पाइप आया है वहाँ पे भी ये स्टेनर लगा रहता है, वहाँ पे भी अगर कुछ चोक हो गया हो तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लमें हैं। ये कुछ चोक हो जाए तो उससे जो है तो भी स्टीयरिंग ढंग से काम नहीं करता, हाइड्रोलिक ढंग से काम नहीं करती है। तो ये आप किसी भी लोकल मिस्त्री को दिखा के जो है नॉर्मली ठीक करा सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। और एक दूसरा सिस्टम भी आता है जनरली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे सिस्टम में क्या रहता है, कुछ ट्रैक्टरों में, बहुत से ट्रैक्टरों में जैसे आप देखते हैं सोनालिका, फार्म ट्रैक में ऐसी, वो अलग से जो है यहाँ अंदर बोनट के एक पावर स्टीयरिंग ऑयल कंटेनर देते हैं और उसमें जो पावर स्टीयरिंग ऑयल 1 से 1.5 लीटर जो है अलग से रहता है। तो उसमें भी एक अंदर जो है छोटा सा फ़िल्टर टाइप का लगा रहता है, फ़िल्टर ही रहता है जो पावर स्टीयरिंग ऑयल को फ़िल्टर करता है। वो चोक हो जाए तो भी जो है पावर स्टीयरिंग ढंग से काम नहीं करेगा। तो अगर आपके ट्रैक्टर में अलग से दिया है तो उससे भी आप एक बार चेक करें। देन अगर वो भी चोक है तो साफ़ करा लें तो पावर स्टीयरिंग जो है साफ चलने लगेगा, बिल्कुल स्मूथ। फिर भी अगर पावर स्टीयरिंग जो है ढंग से काम ना करता हो तो फिर आप किसी मैकेनिक को जाके दिखाएं अपने ट्रैक्टर को। हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, यहाँ पे जो लगा है पंप उसमें प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि पावर स्टीयरिंग पंप में ही प्रॉब्लम हो, वो ख़राब हो गया हो या फिर ढंग से काम ना कर रहा हो, या पाइपों में कोई प्रॉब्लम हो, जस्ट कोई भी प्रॉब्लम। तो आप, अगर मैंने ये 2 बात बताई, इन दोनों के सिवा अगर कोई अलग बात हो तो आप फिर मैकेनिक को दिखाई जाके, वो आपकी प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन कर देगा।
तो ये थी वीडियो। जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि पावर स्टीयरिंग जो है कड़ा चलता है, टाइट चलता है, उसका क्या रीज़न है। तो सबसे कॉमन रीज़न तो मेरे इधर जो मैंने देखा है, लोग अक्सर ये जो है रेस वेस कम करा लेते हैं पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टरों में, तो वो जो ढंग से काम नहीं करता है, तो ऐसा ना कराएं। और जो जनरली जो ट्रैक्टर की सेटिंग आती है कंपनी से वही रखें, ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी बहुत सोच समझ के जो है ट्रैक्टरों को डिज़ाइन करती है लाखों करोड़ों रुपए लगा के, तो उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा ट्रैक्टर है आप वैसा चलाएं, सालों साल चलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।